करेंगे ये गलत बात। नहीं 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 ऐसे गलत बात नहीं, वो ये ठीक कह रहे हैं इसके। हम 1947 की तकसीम को नहीं मानते, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, कायद आज़म तो हमारे लीडर थे, शरीफ इंसान थे, वो मान गए हैं रेड कलर को। लेकिन ये जो हिंदू कौम है, जिनको 32 लाख का मरबा किलोमीटर का एरिया हजम नहीं हो रहा, इनको 1000 साल के बाद अगर ये 32 लाख का एरिया मिल गया है तो इनको हजम नहीं हो रहा। इन्होंने वही काम करना है कि मारे खानी है, जैसे कि इन्होंने औरंगजेब आलमगीर से खाई है, अलाउद्दीन खिलजी से खाई है, गियासुद्दीन बुलबुल से खाई है, अल्तमश से खाई है। आज भी ये नाचने वाले की कौमें है, नाचने वाले की। आज भी देख लें, इंडिया कौम नाचने वाली है अपनी कल्चर का हिस्सा है। सर कल्चर का हिस्सा पाकिस्तान में आपको पता नहीं, वो हम उसे गलत या ठीक नहीं कह सकते। किसने बोला इंडिया कर रहा है? भाई कह रहे हैं भाई ये बाउंड्री लगा हुआ है। तो हमारे मुहाफिज उधर खड़ा है। मतलब मैं एक मिसाल लेता हूँ, तुम एक गोदाम में एक चौकीदार रखते हैं, गोदाम से शुरू हो जाते हैं, जिम्मेवार कौन होते हैं? चौकीदार होते हैं। या चौकीदार मुलविस है, दो बातें, या चौकीदार मुलविस है या चौकीदार ड्यूटी नहीं देता। ना आपके पास पैसा है, ना मेरे पास पैसा है, ना आर्मी के पास इतना पैसा है। हम अपने आप को ठीक करें ना। पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। इंडिया करते हैं, मानते हैं, चलो इंडिया करते हैं, के लिए मान लिया इंडिया करते हैं। इंडिया कैसे आते हैं पाकिस्तान को? कैसे आता है ये बात? ये साजिश क्यों करते हैं भाई? एक दफा मैं बताता हूँ, एक तरफ हम दावा करते हैं कि हम दुनिया में नंबर 1 है, जलसी हमारे पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 है। तुम कई दुनिया देखो, कई धमाका नहीं होता, ठीक है, कहीं भी ऐसा नहीं होता भाई, तो फिर हम कैसे नंबर 1 है? जो भी बंदा जिहाद के नाम पे कुछ करेगा वो आपका हीरो है। जी बिल्कुल, इस्लाम के लिए, इस्लाम के सरबुलंदी के लिए कोशिश करेगा। तो ये तालिबान जो पाकिस्तान पे जिहाद के नाम पे अटैक कर रहे हैं, टीटीपी है, वो इंडिया की प्रॉक्सी है, इंडिया से। अच्छा, यानी जो पाकिस्तान के खिलाफ करेगा वो इंडिया की प्रॉक्सी। जिन तालिबान की आप बात कर रहे हैं वो तो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, वो तो चाइना के साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। इंडिया को शुरू से इनका खौफ है। जितने भी मुसलमान फातिहीन आते रहे हैं बरेसी पर, जिन्होंने आगे इंडिया से ईंट बजाई है, मैं नाम के ना देता हूँ। गोरी कौन था? गजनी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश कौन था? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ग्रुप। पाकिस्तान के अंदर कुछ जाहिल लोग हैं जो बांग्लादेश की अच्छाइयां बताते भारत के हिंदू को गाली देने लगते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो अगल बगल लोग खड़े होते हैं वही उनको भला बुरा कहने लगते हैं। तो पहले वीडियो देखते हैं, वीडियो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपए है। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। तालिबान आए, तालिबान जैसी गवर्नमेंट आए, इस्लामी गवर्नमेंट आए। ये जो हमें ये क्लीन शेव मौलवी ने, ये क्लीन शेव पठान नहीं चाहिए, क्लीन शेव इस्लाम के नाम ने। नवाज शरीफ ने कौन है इस तरह दाढ़ी रखे? उसने हम किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाएंगे। टीएलपी आए साथ, हम किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाएंगे। इल्जाम लगाना जो है ना वो गलत है। हम नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, इमरान खान का कलमा नहीं पढ़ते। नहीं, कलमे वाली तो बात ही नहीं। लेकिन इधर कितने लोग खड़े हैं? आपके ख्याल से इमरान खान इंडिया के प्रॉक्सी है, इंडिया के एजेंट है, इंडिया के कहने पे काम करते हैं जो करते हैं? आपके ख्याल से आप क्या कहना चाहेंगे? इमरान खान इंडिया के कहने पे काम करते हैं आपके ख्याल से? भाई मैनू नहीं पता है, आपके ख्याल से क्यों इंडिया के कहने पे करते हैं? लेकिन नहीं, वो कह रहे हैं, भाई कह रहे हैं कि जो इंडिया कहता है उस तरीके से इमरान खान काम करते हैं। इसके पास भी सबूत है। आपके पास कोई लॉजिक है? तालिबान को पसंद करते हो कि इमरान खान को पसंद करते हो? सही बात, पसंद करते हैं, तालिबान को पसंद करते हैं, तालिबान कम पसंद करते हैं। इस्लाम के नाम पे हुकूमत बनाई उन्होंने। डॉलर का क्या रेट है उधर? 10 लाख तालिबान वापस चले गए, अफगानी वापस चले गए अपने मुल्क में। वहाँ पे डॉलर का रेट नहीं बढ़ा कोई। वहाँ पे डेवलपमेंट देखे, 2 सालों में उन्होंने नहरें बनाई हैं। अफगानिस्तान ने डेवलपमेंट में काम किए हैं उन्होंने। वो ये जो सोलर पैनल के कारखाने लगाए हैं, हम अभी भी सोलर कर रहे हैं। उन्होंने ये सब कुछ किया। मेरा स्टांस ये है कि उन्होंने किसी पे इल्जाम नहीं लगाया। उन्होंने क्या ये कहा कि हमारा नहीं, मुझे बताएं, गद्दारों की कोई कमी नहीं है। गद्दारों की बेशक कमी नहीं होगी। बलोचिस्तान में लोग क्या कर रहे हैं? बलोचिस्तान में बम धमाके कर रहे हैं, अपने फौजियों पे गोलियां चला रहे हैं। ये जायज बात है। जो हमारे मुहाफिज है, नहीं तो उसमें भी हम इल्जाम ये कह देते हैं कि वो भी इंडिया करवा रहा है, उसमें भी हम ये कह देते हैं। बिल्कुल वो कर रहे हैं ना इंडिया को। जिस तरह आप देखें बांग्लादेश, एक मिनट के लिए बांग्लादेश में हसीना वाजिद की इंडिया की प्रो का गवर्नमेंट का खात्मा हुआ है। खात्मा हुआ है, इंडिया को तकलीफ होगी। आप सुने मेजर गोरो की और इनके जो लोंडे लपाड़े बैठे हुए हैं इंडियन चैनल पे, उनको तकलीफ, दिन रात उनका सुकून बर्बाद हो गया है। उन्हें ये सी चीज का डर है। इंडिया को मुझे नहीं समझ आ रही, कोई एक नुकसान बताए ना आप। बांग्लादेश का तो नुकसान बता रहे हैं, उधर करेंसी की कीमत खराब हो गई, उधर स्टेबिलिटी खत्म हो गई। बांग्लादेश में इस टाइम देखें, हम 1947 की तकसीम को नहीं मानते, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, कायद आज़म तो हमारे लीडर थे, शरीफ इंसान थे, वो मान गए हैं रेड कलर को। लेकिन ये जो हिंदू कौम है, जिनको 32 लाख का मरबा किलोमीटर का एरिया हजम नहीं हो रहा, इनको
1000 साल के बाद अगर ये 32 लाख का एरिया मिल गया है तो इनको हजम नहीं हो रहा। इन्होंने वही काम करना है कि मारे खानी है, जैसे कि इन्होंने औरंगजेब आलमगीर से खाई है, अलाउद्दीन खिलजी से खाई है, गियासुद्दीन बुलबुल से खाई है, अल्तमश से खाई है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ ये सारी बातें ठीक है, मुझे सिर्फ इधर ये बता दें, इधर जितने भी लोग खड़े हैं हम सब बरसगीर से है ना। हाँ, बरसगीर में इस्लाम का पाया, मतलब हमारे 3 पुश्ते पीछे चले जाएं तो हम लोग मुसलमान थे सब। मुझे इतना बताएं सर, हमारे बरसगीर में गोरी के दौर में जो औलिया करीम ने 3-4 पुश्ते पीछे चले जाए हम सब मुसलमान थे। नहीं देना। अच्छा क्यों? तो हम फिर किस फखर से ये कह रहे हैं? सर, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। ये हिंदुओं, मैं 1 मिनट आपकी मेरी बात सुन लें, ये बिल्कुल ये सारे हिंदू का एरिया था। ये आप भी हम भी सब हिंदू थे। तो हम फिर फखर से ये कह रहे हैं बाहर से आया उसने अटैक किया। हिंदुओं की जो ये मोतसब, इनकी जो तंग नजरी की वजह से, इनकी गलत सोच की वजह से, इनके दिमाग की जो खराबी की वजह से, इनको जो गरूर है, इस वजह से सिख पैदा हुए, इधर ईसाई पैदा हुए, हम लोग मुसलमान हो गए। ठीक है। और जिस तरह ये शूद्रों पर और निचली जात के हिंदुओं पर जुल्म करते हैं, आज भी ये नाचने वाले की कौमें हैं, नाचने वाले की। आज भी देख लें, इंडिया कौम नाचने वाली है, अपनी कल्चर का हिस्सा, उनका कल्चर का हिस्सा है। हम ऐसा नहीं, सर कल्चर का हिस्सा पाकिस्तान में आपको पता नहीं, वो हम उसे गलत या ठीक नहीं कह सकते। हम अपनी बात करेंगे। अगर आप कहेंगे ना इंडिया नाचने वाली, मेरी बात सुने, मेरी बात, मुझे भी मौका दें। पाकिस्तान में मुझे ये बात क्लियर कर लेंगे, आगे आपको मौका दूंगा। पाकिस्तान में क्या डांस नहीं हो रहा? मुजरा पार्टीज, स्टेट ड्रामे पे क्या क्या कुछ नहीं हो रहा? हम किसी, या तो हम यहाँ पे गलत हो रहा है। मैं उसका कह रहा हूँ कि इस्लामी निजाम आना चाहिए, खूनी इनकलाब आए। ठीक है। और इंडिया की हिंदुओं को किताबों में जाके देख ले, नहीं कहते काल की उतार कौन है, संस्कृत में लिखा है, इनकी मजहबी किताबों में लिखा है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सारी जो हदीसें के मुताबिक और जो भी उनकी निशानियां पूरी होती हैं हमारे नबी पाक के बारे में, काल की उतार वो आखिरी मसीहा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये तो अपने दीन से दूर है। मजहब के ऊपर इस तरह बात नहीं करेंगे, ये गलत बात। नहीं, ऐसे गलत बात नहीं, वो ये ठीक कह रहे हैं। हम हिंदू पे उंगली उठाएंगे, वो हम पर 10 उंगली उठाएंगे। मजहब है, चाहे वो हिंदू, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, जो भी है, किसी के ऊपर किसी मजहब की उंगली नहीं उठाएंगे। डिसएग्री कर सकते हैं कि भाई इंडिया से डिसएग्री, हम अमेरिका से डिसएग्री, लेकिन ये नहीं कह सकते वो हिंदू है, वो है। ये सर, ये बात आप देखें, मुसलमान अमन पसंद कौम है। यहाँ पे नहीं हमें आराम से रहने दिया गया। इंडिया में जिस तरह मुसलमानों का हाल हो रहा है, जिस तरह कश्मीर में हो रहा है, जिस तरह ये बांग्लादेश ने अगर हसीना वाजिद को अपने मुल्क से निकाल दिया अवाम ने, उसकी गलत पॉलिसियों की वजह से, इंडिया को किस चीज की तकलीफ है? अगर ये देखे 16 इंडिया को इस चीज की तो तकलीफ नहीं है। APS के बच्चों को किसने मारा? इसके ऊपर बात करते हैं। क्यों मारा है इन्होंने? किन्होंने मारा बच्चों पे? इंडिया की राह ने हमला करवाया और हमारे बच्चों, जो आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों को शहीद किया। ठीक है, तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही है? लड़ना है तो मर्दों की तरह आगे आओ। आप ज्यादा गुस्से में आ गए हैं। इस तरह देखें, देखने वालों में हम कोशिश करते हैं पीस। हम मेरी बात, जी माशरे में जो है ना, जालिम लोग जब ज्यादा होते हैं तो उसके ऊपर जालिम बादशाह भी मुसल्लत होते हैं। हमारा पाकिस्तान का यही हालात है। ठीक है, लेकिन हम जालिम हो के ना, हमारे ऊपर जो है ना जालिम बादशाह मुसल्लत होते हैं। नहीं, जहाँ पे भी वो ना, मुझे बताएं, ये जो कुछ हो रहा है सब कुछ हम इंडिया के ऊपर डाल दें और खामोश हो जाएं? जो कर रहे हैं इंडिया कर रहा है, ठीक है? नहीं, ये गलत। किसने बोला इंडिया कर रहा है? ये भाई कह रहे हैं ना, भाई ये बाउंड्री लगा हुआ है। तो हमारे मुहाफिज उधर खड़ा है। मतलब मैं एक मिसाल लेता हूँ, तुम एक गोदाम में एक चौकीदार रखते हैं, गोदाम से शुरू हो जाते हैं, जिम्मेवार कौन होते हैं? चौकीदार होते हैं। या चौकीदार मुलविस है। दो बात है, या चौकीदार मुलविस है या चौकीदार ड्यूटी नहीं देता। बात इनकी देखें, बात खान साहब खालिद बिन वलीद जैसा लीडर, हम मौजूदा बात करें, ये फौजी भी तो हमारे में आए हैं ना, इधर से ऊपर गए हैं। वो अलग बात है, मैं कहता हूँ नहीं पता। अभी मौजूदा बात करें कि भाई हम ये जब बात करते थे ना जी, बलोचिस्तान में अटैक हो गया, इंडिया ने करा दिया। पाकिस्तान में अपना इधर लाहौर में हो गया, इंडिया ने करा दिया। मैं बताता हूँ, जब धमाका हो जाते हमारे इलाकों में, दवा हो जाते हैं कि दाइश ने किया। वो बोलते हैं TTP तहरीक तालिबान जो हुकूमत है, हम इजाजत दे तो हम पाकिस्तान आ जाएगा, इस्लामाबाद में भी दहशतगर्द खत्म करेगा, पेशावर में भी खत्म करेगा। ठीक है। वो बोलते हैं भाई ये बॉर्डर क्रॉस के कर कहते हैं, जहाज में नहीं आता। कैसे आते? तुम्हारे बंदूक वाला उधर क्यों खड़ा है? आते कैसे हैं? मैं कहता हूँ बंदूक वाला उधर क्यों खड़ा है? ये एजेंसी वाला, इदारों वाला क्यों ड्यूटी नहीं देता? या दो बातें, या मुलविस है या गाफिल अपना ड्यूटी नहीं देता। या फिर हम तो ये कहते हैं ना, हम तो नंबर 1 मुलविस है या ड्यूटी नहीं देता। पाकिस्तान का 1000 किलोमीटर का बॉर्डर इंडिया के साथ है।
800 किलोमीटर का बॉर्डर तालिबान अफगानिस्तान के साथ है और 600 किलोमीटर का बॉर्डर उसके साथ ईरान के साथ है। मुझे बताएं 5 लाख फौज किधर किधर खड़ी करोगे? मैं बताता हूँ, खड़ी नहीं हो सकती। मैं बताता हूँ, इस्लामाबाद डी चौक पे खड़ी हो सकती है। इंडिया ने बाढ़ लगाई है। मैं बताता हूँ जी जी, इधर इतना फौज हमारे इलाकों में दीवार बन जाते हैं, दीवार। अच्छा, इतना फौज है। बाढ़ लगा हुआ है, दीवार लगा हुआ है, बजवाने लगा है। आप कहाँ से हैं? मैं बाजोड़ से हूँ। बजोड़ से, ठीक है। फिर भी धमाका भी हो जाते हैं, न मालूम अपराध भी मर्डर भी करते हैं, पता नहीं लगता। ठीक है। बात और ये है, दूसरे मैं नंबर बताता पे देखें ना आपके पास पैसा है ना मेरे पास पैसा है ना आर्मी के पास इतना तो फिर पैसा हम है। अपने आप को ये ठीक करें इंडिया ना। पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश कर रहे मैं हैं। बताता हूँ, इंडिया करते हैं, मानते हैं, चलो चलो, इंडिया एक करते मिनट हैं, के लिए मान लिया। इंडिया करते हैं। हाँ। इंडिया कैसे आते हैं पाकिस्तान को? कैसे आता है ये बात? ये साजिश क्यों करते हैं भाई? एक दफा मैं बताता हूँ, एक तरफ हम दावा करते हैं कि हम दुनिया में नंबर 1 है, जलसी हमारे पौतन दुनिया में नंबर 1 है। तुम कई दुनिया देखो, कई धमाका नहीं होता, ठीक है। कहीं भी ऐसा नहीं होता भाई। तो फिर हम कैसे नंबर 1 है? इंसान है, फरिश्ते नहीं है। नहीं, इंसान है, मैं बताता हूँ। जब मैं आपको पैसा दूंगा खान साहब ये लो 50 लाख रुपया, ये तो धमाका कर दो। जब धमाका कर दो तो आपको तो करोगे ना? करेंगे आप 50 लाख करेंगे। जैकेट तो नहीं ना सेल करेंगे। भैया, मैं बताता हूँ। धमाका करूंगा, मुझे 50 लाख मैं मिलेगा। बताता हूँ, आप करेंगे जी। तुम मुझे पैसा देगा, हाँ। लेकिन तुम्हारे पीछे जो एजेंसी तनख्वाह लेते हैं, जिस काम के लिए लगा हुआ है। कितनी तनख्वाह लेते वीडियो देखा आपने, और इसमें जो लास्ट में बात हो रही थी वो पाकिस्तान आर्मी की बात हो रही थी। पाकिस्तान आर्मी को पाकिस्तान के लोग नंबर 1 कहते हैं, लेकिन इधर देखा जाए तो कई सालों से पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा आतंकवादी गतिविधियां बढ़ चुकी हैं। जो भी पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी घटनाएं होती थी तो पाकिस्तान की जो आर्मी थी, जो यथाकथित जिसको पाकिस्तान के लोग नंबर 1 आर्मी कहते हैं पूरी दुनिया के अंदर, हालांकि वो है नहीं, उसकी अगर हिस्ट्री पढ़ी जाए तो आपको बहुत सारे ऐसे फैक्ट मिलेंगे जहां पर फिसड्डू आर्मी के नाम से पाकिस्तान की आर्मी को जाना देना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के लोगों का ब्रेन वॉश इस तरीके से किया जाता है कि उनको नंबर 1 आर्मी ही दिखाई पड़ती है। अब जो नंबर 1 आर्मी है ये पाकिस्तान के अंदर घटनाएं नहीं रोक पाती है, और जहां पर भी आतंकवादी घटनाएं होती है वहां पर ये बोल देती है कि रा की साजिश से या अफगानिस्तान की साजिश से। हालांकि अफगानिस्तान के मैक्सिमम लोग पाकिस्तान से जा चुके हैं, तो इनके पास में जो दूसरा वाला बहाना होता था कि अफगानिस्तान के लोग हैं और वो लोग बम ब्लास्ट कर रहे हैं, वो वाली कहानी तो अब कहीं ना कहीं फेल होती नजर आ रही है। अभी भारत की तरफ ही हमेशा उंगली उठाते रहेंगे। अच्छा, जो आपने स्टार्टिंग में देखा कि जो जाहिल व्यक्ति था, हालांकि चेहरे से वो पढ़ा लिखा लगता था, पहनावा उसका सही था, लेकिन उसकी मानसिकता एकदम जाहिलों वाली है, जिहादियों वाली है। उसकी बातों को आपने सुना। आप देखिए, अगर इस तरीके से कोई यहाँ पर बोल दे तो पाकिस्तान के लोग कहेंगे कि भैया हम गजवाए हिंद कर देंगे, हिंदू बहुत खराब होते हैं। हालांकि किताबों के अंदर ही पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के बारे में बहुत बुरी चीजें पढ़ाई जाती हैं। इसके अलावा जो भी वहाँ के पेरेंट्स हैं वो हिंदुओं के बारे में बहुत गलत अवधारणा रखते हैं, जो आपने इस वीडियो के अंदर देखा है। अगर इसी तरीके की बातें भारत के अंदर अगर बोल दी जाए इस्लाम के बारे में तो लोग भड़क जाएंगे, कहेंगे ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सिर्फ जो है मुस्लिम की पॉपुलेशन है, इस वजह से ये लोग बोल देते हैं, इनको कोई कहने वाला नहीं होता है। लेकिन देखिए, अगल बगल जो लोग खड़े हैं वो ज्यादा समझदार हैं। ये दिखने में पढ़ा लिखा जरूर लगता है, लेकिन ये तालिबानियों जैसा लगता है। इसको ये लगता है कि अगर कोई बम बांधकर फट जाता है तो उसमें अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी बात नहीं, लोगों को मारा जाना चाहिए और जिहाद जितना हो सके उतना करना चाहिए और शरीयत कानून के ऊपर चलना चाहिए। और ये हिंदू धर्म की कितनी बुराइयां कर रहा है। हालांकि जो अगल बगल में लोग खड़े हैं वो इससे कह रहे हैं अगर तुम बोलोगे तो वो लोग भी हमारे धर्म को बोलेंगे, हमें दूसरे धर्म को नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ये ठहरा जाहिल आदमी, इसको इन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं है। इसके दिमाग के अंदर जो हिंदुओं के खिलाफ नफरत है वो कहीं ना कहीं बाहर निकलते नजर आ रही है। बांग्लादेश को लेकर इसने बोला कि बांग्लादेश आजाद हो चुका है, लेकिन आप देखिए, आप 4-5 साल रुकिए, बांग्लादेश ना पाकिस्तान की कंडीशन में आ जाएगा और पूरी दुनिया के अंदर हर एक देश से कटोरा लेकर भीख नहीं मांगेगा। तो आप बताइएगा, क्योंकि वहां पर हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं और जो वहां पर आर्मी शासन आया हुआ है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से ज्यादा ही प्रभावित नजर आ रहा है। तो वो जो अपने लोग हैं, बांग्लादेश के लोग हैं, उनके ऊपर 100% जैसे पाकिस्तान के अंदर जुल्म होता है उसी तरीके का जुल्म आपको देखने को मिलने वाला है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।